साले इधर देख, इधर एक बात बता, तूने बॉस से क्या बताया? तूने बॉस से बताया कि हम लोग ऑफिस में लेट में आते हैं? नहीं अबे तू क्या करता है? साहब हमने कुछ नहीं बताया। क्या बताया? तूने बताया। एक बात बता, तेरी सैलरी कितनी है? अरे बोलना, कितनी सैलरी है तेरी? 5,000 रुपए है साहब। 5,000 रुपए ना, और यहाँ कितनी सैलरी है? 50,000। और तूने बॉस से ये बताया कि हम लोग ऑफिस 5 मिनट लेट आते हैं। अबे साले, तेरा काम क्या है? मारो इसको। तेरा काम क्या है? गाड़ी साफ कर रहा ना, तो गाड़ी साफ कर। साहब हमने साहब से कुछ नहीं बताया है। अबे तू एक बात बता, तेरी औकात क्या है? तू क्या काम करता है? ये छोटा मोटा नौकर वाला, और तेरी इतनी औकात हो गई तो तू हमारी शिकायत करेगा? मैं मारता। हाँ? साले सुन, आज के बाद, अगर आज के बाद तूने इतनी सी बात जाके बॉस को बताई ना, तेरे जान से मार दूंगा मैं। नहीं साहब, नहीं बताएंगे। तेरी नौकरी तुझे प्यारी है कि नहीं? जो 5,000 रुपए तू पा रहा है, तुझे चाहिए कि नहीं चाहिए? तू क्या चाहता है? तुझे नौकरी से निकलवा दूं? एक काम करती हूँ, जेल में भिजवा देती हूँ। बहुत अच्छा ऑप्शन है मेरे पास तो। जेल में भिजवा से ना, मैं अच्छे से कुटाई कर लूँ इसकी। आप इसको मार कहाँ रहे हैं? इसको मार क्यों रहे हैं? एक बात बता, तू कौन है? तुझे बहुत चिंता है कौन लगता है इसका, और मैं इसे मारूं, इसकी जान ले लूं, या इसको मार डालूं, या कुछ भी करूं इसके साथ? तुझे क्या इतनी पंचायत है? सुन, चुपचाप निकल यहाँ से, वरना मेरा दिमाग खराब होगा ना, तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। अरे मैडम, आप ये सब क्या बकवास कर रही हैं? और एक बात बताइए, ऐसे कोई किसी इंसान को कैसे मार सकता है? माना इसने कोई गलती की होगी, लेकिन किसी गलती के लिए कोई किसी इंसान को ऐसे नहीं मारता है कि उसे कुछ हो जाए। और अगर इसे कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये कल मरता हो तो आज मर जाए मेरी बला से। और एक बात बताऊं, मैं तो तब भी बहुत अच्छी हूँ, हम दोनों इसको कुछ नहीं बोल रहे। जो इसने हरकत करी है ना, हमारी जगह कोई और होता है इसकी जान ले लेता अब तक। एक बात बता साले, तू है कौन जो उसका इतना बहुत बड़ा मसीहा बन रहा है? हाँ, जानता है ना, ये लड़की। अगर इसने अभी पुलिस बुलाई ना, तुम लोग ना जेल के अंदर जाओगे, इतने डंडे पड़ेंगे कि समझ में आ जाएगा। और साले तू, आज के बाद अगर तूने बॉस को एक शब्द भी बोला कि हम लोग 5 मिनट लेट है, 10 मिनट लेट है ना, जान से मार दूंगा। अरे भाई साहब, अब देखिए बहुत हो रहा है आपका। अगर आपने इस बार हाथ उठाया तो सही नहीं होगा। और भाई साहब, आप एक बात बताइए, ये ऐसा बिहेव आपके साथ क्यों कर रहे हैं? क्या बात है? साहब वो बात ये है कि बड़े साहब ने हमसे कहा था कि कंपनी में कौन कौन क्या करता है सब कुछ हमें बताना। साहब हम यहाँ पे गाड़ी साफ़ करने का काम करते हैं, और ये लोग कंपनी में बड़े बड़े पोजीशन पे काम करते हैं साहब। तो हमने साहब से इनके बता दी कि ये लोग जब साहब नहीं रहते हैं ना, तो ये लोग इधर उधर निकल जाते हैं घूमने, साहब काम नहीं करते, तो इसीलिए ये लोग हमको मार रहे हैं। अरे तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। और एक बात बताओ, तुम लोग किसी भी इंसान को इस तरह मारोगे? अरे इसकी क्या गलती है? इसने अपने बड़े मालिक का कहना ही तो माना है, और यहाँ गलती तुम लोग की है, और ऊपर से मार इसको रहे हो। अबे ओए, तेरा मुंह बहुत चल रहा है ना, पटर 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 पटर। तू 2 कौड़ी का यहाँ बस पोछा झाड़ू लगाने वाला है, और हम इस कंपनी में बहुत ऊंचे पोजीशन पे हैं, और तेरी इतनी औकात हो गई तू हमारी शिकायत करेगा जाके बॉस को। अगर तेरे चक्कर में हमारी नौकरी गई, 1 मिनट, इसकी सैलरी कितनी है? सैलरी सिर्फ 5,000 रुपए है, और हमारी 50,000। अगर हमारी नौकरी चली गई तो तू ला के देगा हमें पैसे? तू चलाएगा हमारा घर? सुन, अपनी औकात में रह। तुझे 5,000 मिल रहे ना, वो भी बहुत ज्यादा है। अगर हमने चाहा ना, तुझे नौकरी से यूं निकलवा देंगे। तो अभी भी हम तुझे बहुत प्यार से समझा रहे हैं, अपनी औकात मत भूल। अरे मेम साहब, ये सब आप क्या बातें कर रही हैं? मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। और तू हेलो, 1 मिनट रुक जाइए। एक बात आप बताइए, इसकी सैलरी 5,000 रुपए है और आपकी 50,000। आप जरा सोचिए, आपने इसकी क्या हालत कर दी है। 5,000 रुपए ना इसके इलाज में ही चले जाएंगे। अरे तो इलाज में जाएंगे तो उसको ये चीज सोचनी चाहिए ना कि किन लोग से भिड़ रहा है। अरे 2 कौड़ी का इंसान, और बॉस से जाके क्या शिकायत कर रहा है कि हम लोग अपनी अटेंडेंस लगा के बाहर निकल जाते हैं। अरे तो इसको इतना जब पड़ा है तो सोच लिया करना कि अगर हम लोग को पता चल गया तो कितना मार पड़ेगी। लेकिन इसको अभी भी समझ में नहीं आया है। अरे भाई साहब, समझने ना समझने की बात आप मत करिए, क्योंकि मैंने सब अपनी आंखों से देखा है आप किस तरह इसके साथ बिहेव कर रहे थे। मुझे अच्छे से पता है तूने ये सब क्यों किया है। तुझे इंक्रीमेंट चाहिए होगा ना, कि बॉस खुश होकर ज्यादा पैसा दे रहे हैं तुझे, ये इसलिए क्या है तूने ये सब? बिल्कुल सही बोल रही हूँ, मुझे लगता है इसीलिए कर रहा है ये सब चीजें। अरे भाई साहब देखिए, बहुत हो रहा है आप लोगों का, आप बस करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ अब इसको आप एक भी हाथ लगाएं। अरे आप लोग छोड़िए। आप देखिए, आप लोग ऐसा करिए, आप लोग यहाँ से जाइए, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। अरे मत दे, सुन एक बात और सुन, खास करके तू, अगर आज के बाद ये जो दोबारा हुई ना, तो आज तो कम ही मारा है, अगली बार मारेंगे बाद जेल में अलग चक्की पिसवाएंगे। चल, इन लोग के मुंह लगने का कोई मतलब ही नहीं है, और तू अपनी औकात में रह। चलो यहाँ से। अरे भाई साहब, आप एक बात बताइए, ये दोनों लोग आपको इतना क्यों मार रहे थे? आपने ऐसी क्या गलती कर दी? बस हमने शिकायत कर दी थी ना, इसीलिए साहब। शिकायत? क्या शिकायत? बहुत दर्द भी हो रहा है साहब, हमको हॉस्पिटल ले चलिए साहब। अरे हाँ, आओ अस्पताल लेके चलते हैं। चलो बैठ जाओ तुम। यार बेचारे को कितना मारा। दोनों एम्प्लॉयज इसको मार क्यों रहे थे?
एक काम करता हूँ, ये बात अंकुर तक पहुँचा देता हूँ। भैया की कॉल आ रही है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ भैया, क्या हुआ? अरे यार, वो जो तुम्हारे 2 एम्प्लॉयज़ हैं, क्या नाम है, एक का नाम राज है और एक गौरी है, वो तुम्हारे वो जो ड्राइवर या जो गाड़ी वाड़ी साफ़ करता है ना, उसको बड़ी बुरी तरीके से मार रहे थे। अरे भैया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो राज और गौरी तो हमारे वहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं और वो हमारे कंपनी के सबसे होनहार एम्प्लॉई हैं। वो भला ऐसा क्यों करेंगे? अरे मुझे पता था तुम मेरी बात का इतनी जल्दी भरोसा नहीं करोगे, इसीलिए मैंने वहाँ पे वीडियो बना ली। एक काम करो, तो अपना फ़ोन चेक करो, मैं तुम्हें वीडियो भेजता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, रुको मैं देखता हूँ। अरे ये तो सच में इसको बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं, मगर ये इसको ऐसा मार क्यों रहा है? एक काम करता हूँ, भैया को फ़ोन करता हूँ। हाँ हेलो, देख लिया तुमने? हाँ देख लिया, मगर ये इसको इतनी बुरी तरीके से क्यों मार रहे हैं? अरे यार, क्यों मार रहे होंगे? उससे तुमने कुछ कहा था? तुम्हारा ही काम किया था कि बताना कि ये लोग कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, बस वही तुम्हें बताया था। इन लोगों को पता चला होगा, उसी वजह से इसे बड़ी बुरी तरीके से मारा, जिसकी वजह से बेचारे के हाथ में फ्रैक्चर हो गया और पीठ पे भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। अरे उसको मैं हॉस्पिटल लेके गया था, फिलहाल अभी ठीक है। अरे भैया, ये आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो बेचारा इतने कम पैसे वैसे भी कमाता है, महीने का 3-4-5 हज़ार रुपये बड़ी मुश्किल से कमाता है, और उसके बाद उसका इलाज पे ही सारा पैसा चला जाता है। ठीक है भैया, मैं एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को यहाँ ऑफिस बुलाता हूँ, तब इनकी खबर करता हूँ। ठीक है, ठीक है। यार ये राज और गौरी ये इतनी बुरी तरीके से इसको क्यों मार रहे हैं? हाँ नहीं तो आज इनको ऑफिस में, तब देखता हूँ इनको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आपने हमें बुलाया, कुछ अर्जेंट काम क्या? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आप दोनों लोग के लिए ना एक सरप्राइज़ है। पिछले महीने जो फॉरेन से एक कंपनी नहीं आई थी और उन्होंने एक प्रोजेक्ट हम लोग की टीम को दिया था, तो उन लोगों को ना आपका काम बहुत अच्छा लगा है और उन लोगों ने उस प्रोजेक्ट को डन कर दिया है। तो उसलिए मैं आप लोग को ना प्रमोशन करना चाहता हूँ। सर थैंक यू सो मच। हम दोनों ने उस प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और हम दोनों प्रमोशन डिजर्व करते हैं, बट आपने सोचा हमें प्रमोशन देने की, ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना बॉस लोग कहाँ करते हैं। सर आपको पता है हम दोनों ने पूरी रात जग के उस प्रोजेक्ट पे काम किया था, ताकि बस हमारी फॉरेन वाली कंपनी इस वर्क को हाँ कर दे, और देखिए वही हुआ। अब आपकी कंपनी को ये प्रोजेक्ट भी मिल गया और हम भी सर इसमें पूरी आपकी हेल्प करेंगे, और प्रमोशन के लिए थैंक यू सो मच सर। यस सर, और हम ये प्रमोशन सर डिजर्व भी करते थे, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से कंपनी में वर्क कर रहे हैं और कंपनी के लिए लॉयल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रमोशन सर। हाँ बिल्कुल, आप दोनों लोग ये प्रमोशन डिजर्व करते हैं, और इसी प्रमोशन के बिहाफ पे मैंने ना अपने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखी है और आप दोनों लोग उस पार्टी में इनवाइटेड हैं। आप लोग एक काम करिएगा, आप लोग के लिए मैं अपनी कार भिजवा दूंगा, तो आप लोग इसी कार से शाम को मेरे घर पे आ जाइएगा। आखिरकार आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, हमारा ऑफिस 10 बजे ओपन होता है, आप लोग 8:30 बजे आ जाते हैं, खुद ही ऑफिस ओपन करते हैं, उसमें सारी मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, उसकी एक्स्ट्रा फीस भी नहीं लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए तो छोटी होंगी ना, तो आपके लिए जो मैंने छोटी सी पार्टी रखी है उस पार्टी में आप दोनों को जरूर आना है, ठीक है? सर आपने हमारे प्रमोशन के लिए पार्टी रखी है? सर थैंक यू सो मच, इट्स मीन अलॉट फॉर अस। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि, बट सर मैं इससे पहले भी ऑफिस में काम किया है, बट कोई भी बॉस इतना अच्छा नहीं होता है। प्रमोशन होता भी है तो नॉर्मल ऐसे ही दे देते हैं, बट आपने स्पेशली हमारे लिए पार्टी रखी है। सर थैंक यू सो मच। सर आप अपनी गाड़ी पर्सनली हमारे लिए भेजवाने, तो उसके लिए थैंक यू सो मच सर। कोई बात नहीं। अच्छा तुम लोग एक काम करो, ऑफिस का जितना भी काम बचा हुआ है ना उसको कंप्लीट कर दो, उसके बाद फिर शाम की तैयारी भी करनी होगी, तब तक मैं चलता हूँ, ठीक है? ओके सर, ओके। ये सीट देखिए कितना बढ़िया लगता है ना, ऐसा लगता है ये सीट मेरे लिए ही बनी है। सही कह रही हो यार, ये सीट जो है ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है। और जो अपना खूसर सा बुढ़ा है, बॉस नहीं है, वो जब इस पे बैठता है तो चोमू लगता है, और कितना जी हलाली जी हुजूरी करनी पड़ती है यार उस दो कौड़ी के इंसान के लिए। मैं इस सीट पे बैठी हूँ, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, इतना सुपीरियर फील हो रहा है कि ये पूरा ऑफिस मेरे अंडर है। बस कुछ दिन और, आज हमारा प्रमोशन हो गया है, अब थोड़े टाइम बाद बस अब यहीं पे बैठना है, यहाँ पे मैं और मेरे बगल में तुम। हाँ यार, क्योंकि तेरा तो सब कुछ सही चल रहा है, बात मेरी फंसेगी। वैसे प्रमोशन तो आज दोनों लोग का हुआ है, मैं तो सोच रहा हूँ आगे चल के टाइम में ना ये ऑफिस जो है हम ही संभालेंगे। तुम्हारी कैसे ऐसे बात फंसेगी? अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो आई मेक श्योर कि तुम मेरे बगल में बैठोगे,
ये चीज़ तो मैं भी चाहता हूँ। यार एक बात बता, बॉस ने हमारे लिए पार्टी रखी हुई है, उस पार्टी के लिए कुछ तो अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे यार, कपड़े वपड़े तो लेने ही पड़ेंगे। कपड़े तो लेने पड़ेंगे, पर उससे पहले मैं ये सोच रही थी कि हमारा प्रमोशन हो गया, ये जो भी चोमो वोमो लोग हमसे बदतमीजी करते थे कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, अब मैं हर एक इंसान से सारा काम करवाऊंगी। और किसी ने मेरा के चू चपड़ करी ना तो इतना मारूंगी ना कि दोबारा कोई मुझसे जबान नहीं लड़ा पाएगा। बिल्कुल सही, अब तो प्रमोशन हो गया। जो पहले हम काम करते थे ना, अब तो हमें वो भी नहीं काम करने पड़ेंगे यार। बस, और सर को लगता है कि हम सुबह 8:30 बजे आ जाते हैं और 2 घंटे बाद जाते हैं। उन्हें कौन बताए कि हम तो 8 घंटे की टाइमिंग में 2 घंटे भी काम नहीं करते। बात तो सही है। एक काम कर, देख तेरे पास तो कपड़े होंगे बट मेरे पास कपड़े नहीं नहीं यार, मेरे पास भी नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा पार्टी के लिए। हैं। काम करते हैं, चलते हैं यार। वैसे भी बॉस चला गया है, अब वो वापस इस ऑफिस में दोबारा आएगा नहीं। अभी काम चलते हैं मस्त ऑफिस से बट बाहर। यार अगर उन्हें पता लग गया कि हम गए हैं ऐसे तो। अरे अभी तक पता नहीं चलता, तुझे क्या लगता है अपना बॉस वापस दोबारा आएगा? वो बिल्कुल नहीं आने वाला। हम चलते हैं मस्त अपना शॉपिंग वॉपिंग करेंगे चल के। चलो फिर शॉपिंग करते हैं आज। हाँ बिल्कुल, चलो चलो। ओके चलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आप लोग को आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? और नहीं। मेरी कार टाइम से पहुंच गई थी ना? सर आपकी कार टाइम से 15 मिनट पहले ही पहुंच गई थी। चलो बढ़िया है। सर थैंक यू सो मच, आपने अपनी कार भेजी हमको पिक करने। अरे ये तो हम छोटी सी चीज़ है। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं कंपनी में, और कंपनी को ऊपर ले जाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आप लोग 10:30 बजे हमारी ओपनिंग होती है कंपनी की, आप लोग 8 साढ़े 8 बजे आ जाते हैं और 2-3 घंटा देर तक काम करते हैं। और जो छोटे लोगों का काम होता है शायद वो भी आप लोग कर लेते हैं ना? सर हम बहुत काम करते हैं। हम मतलब अगर छोटे मोटे एम्प्लॉय होते हैं, मतलब जो सिर्फ नॉर्मल जो एम्प्लॉय है वो अपना काम नहीं कर पा रहे तो हम उनका भी काम कर देते हैं। अगर उनको नहीं आता है हम सबका काम कर देते हैं। ये सर जो हमारे जूनियर्स होते हैं, जो अभी भी कंपनी में आए होते हैं, उनको भी हम प्रॉपर अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। और जिनको कभी कभार जैसा उनका काम फंस जाता है, उनकी भी हम हेल्प। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसीलिए तो मैं आप लोग का प्रमोशन करना चाह रहा हूँ। अब थोड़ी देर में हम लोग के एक और 2 एम्प्लॉई हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको भी प्रमोशन होना था, तो 5-10 मिनट में वो लोग भी आ जाएंगे। और किसका सर? अरे मतलब आप लोग तो बहुत अच्छा काम करते हैं, टॉप क्लास के हम लोग के जो एम्प्लॉई हैं उनमें से आते हैं। और जो छोटे लेवल के लोग हैं ना, जो मन लगा के काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, अच्छे सही टाइम पे आ जाते हैं और थोड़ा बहुत अच्छे से काम करते हैं, उन लोग का भी जो है प्रमोशन होना था ना। तो उनका सर वेट कर रहा बट थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की। हाँ सर, रियली मीन फॉर अस। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं, ये आप लोग की मेहनत है। आप लोग कितना मन लगा के काम करते हैं, इतनी मेहनत से काम करते हैं, बस उसी लिए पार्टी ऑर्गेनाइज। सर आपको पता है सड़क पे भी अगर हमें कभी गरीब दिख जाता है या लाचार आदमी, तो हम अगर हमारे पास मान लीजिए सैलरी का मतलब मंथ का एंड चल रहा है, सैलरी नहीं भी है, तब भी हम अपने बारे में बाद में सोचते हैं, पहले हम उनके बारे में सोचते हैं कि एटलीस्ट उनको हम फीड करा दें, उनको खाना खिला दें, उनकी हेल्प कर दें। बहुत अच्छी चीज़ है। और आप लोग की अच्छाई तो हमने उसी दिन देख ली थी जब बाहर से फॉरेन से कंपनी आई थी और उन्होंने आप लोग की तारीफ़ की थी कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके काम में कोई भी नुस्ख नहीं है और इन लोग का काम बहुत अच्छा है। ठीक है सर, तो आप लोग बस 5-10 मिनट रुकिए। ये कंपनी ना जो मेरे बड़े भाई के नाम है, ठीक है, वही इसके रियल ऑनर है, तो उन्हीं के हाथों से आप लोग का प्रमोशन होना है। आपके बड़े भाई? सर मैंने तो आज तक मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि सर आपके आपने बड़े जिक्र भी भाई नहीं हैं। किया था इस बात का कभी? नहीं एक्चुअली वो अब्रॉड में रहते हैं ना, तो अभी परसों ही तो आए हैं और ये Okay. कंपनी जो है उन्हीं के नाम पे है। मैं तो उनका छोटा भाई हूँ, एज अ मैनेजर या ऑनर मैं रहता हूँ, लेकिन मेनली ये कंपनी उन्हीं के नाम है, मेरे बड़े भाई के नाम है। तो वही आएंगे और आप लोग का जो प्रमोशन होगा ना वो अपने हाथों से करेंगे। सर ठीक है? ठीक। बस 2 मिनट में आ रहे होंगे। अरे आगे भी आप। हाँ अरे बैठी बैठी आप लोग खड़े क्यों हो रहे हैं? सर वो कंपनी के ओनर हैं, तो रिस्पेक्ट दे रहे थे। अच्छा रिस्पेक्ट दे रहे थे। तो ये हमारे बड़े भैया हैं, ये अब्रॉड में रहते हैं, अभी कल ही परसों तो यहाँ आए। ठीक है, हेलो सर। हेलो मिस्टर राज एंड मिस गौरी, राइट? गौरी, आप लोग इतना घबरा क्यों रहे भैया को देख के? नहीं, ऐसा लग सर। रहा है कि आप लोग के सामने कुछ बहुत अजीब चीज आ गई है। सर घबरा नहीं रहे हैं, बस वो तो अपना एक पसीना पोंछ लीजिए। सर वो भैया से पहली बार मुलाकात तो थोड़ा सा वो तो एक रिस्पेक्ट है टूवर्ड्स, बिकॉज वो हमारे Respect? बॉस। सीरियसली रिस्पेक्ट है? यस सर, यस रिस्पेक्ट है। आप लोग Respect मेरे है। भाई के सामने अभी भी झूठ बोल रहे हैं। आप लोग के पास इतनी सी शर्म नहीं है? अरे मैंने आप लोग को यहाँ पे पता है क्यों बुलाया? कोई पार्टी वार्टी नहीं है, आप लोग को यहाँ कंपनी से निकालने के लिए बुलाया गया, समझी? सर कंपनी से क्यों निकालना है? गलती आप लोग के पास 2 पैसे की तमीज है? अगर आपके वहाँ कोई आपसे जूनियर हमारी कंपनी का एम्प्लॉय आता है, आप लोग से बात करता है, तो आप लोग उससे कैसे बात करते हैं? अरे तुमने आदर्श को कितनी बुरी तरीके से मारा है। तुमको क्या लगता है कंपनी के बाहर कैमरे नहीं लगे हुए हैं? सर आपको कुछ गलत, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। मैं आपको सब बताती हूँ साफ साफ। मैंने सोचा था आपको नहीं बताऊंगी बट चल जाएगा, बट अब आई फील लाइक हमें बता देना चाहिए। आप बताइए, आप बताइए। क्या बताओगी? सर आपको पता है उस आदर्श ने मुझसे कितनी बदतमीजी करी। वो तो ये अच्छा है कि इसने मुझे बचा लिया, वो मुझसे मतलब उल्टा सीधा बदतमीजी किए जा रहा था, मुझे बहुत उल्टी सीधी बातें। शट अप गौरी, कितना झूठ बोलोगी?
अगर मैं वहाँ नहीं होता, मैंने सारी चीजें सुनी नहीं होती, शायद मैं तुम्हारी बात का भरोसा कर लेता। अरे तुमने उसके साथ कैसा बिहेव किया सर था? आप बाद में आए थे, मैं नहीं चाहती थी कि मैं क्यों आपको बताऊं ये तुम सब। लोग को शर्म नहीं आ रही? मैं इस कंपनी का ऑनर हूँ, उसके बाद मुझसे भी झूठ बोल रहे हो। उस टाइम पे तुम क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? कि 2 कौड़ी का नौकर है, इसकी हिम्मत कैसी हुई, इसे और मारेंगे हैं? और अब सर गुस्से में निकल गया था, सॉरी। जो आदर्श था ना वो सर के बहुत एकदम पास रहता था, और वो पता है क्या, मतलब गौरी के साथ ना बहुत बदतमीजी कर रहा था। जब इसने मुझे बताया तो सर मुझे गुस्सा आ गया। सर आप जिस टाइम पे सर हमें भी लगा कि मतलब कोई एरा गहरा होगा, उसके लिए सर आई एम रियली सर हमें नहीं पता था कि आप हैं, वरना बस बस बहुत हो गया, आप लोग जितनी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं और ना। सर आप सच मेरी बात तो सुनिए। शांत रहिए आप, शांत रहिए। ये पूरे कंपनी में ना पता नहीं कितने कैमरे लगे हैं, आप लोग की एक एक एक्टिविटी कैप्चर होती है कैमरे में। उसके बाद जो आप लोग ऑफिस में चेयर पर बैठ के जो काम करते हैं वो भी कैप्चर हुआ है। और ये नहीं कि सिर्फ आपकी क्या कहते हैं फुटेज कैप्चर हो, उसमें आपकी रिकॉर्डिंग भी है, वॉइस रिकॉर्डिंग होती है। उसके बाद डेस्क से आपने 30,000 रुपए उठाए थे पिछले मंथ, वो भी आपका रिकॉर्ड हो चुका है। नहीं 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 हमने मैं आपको कोई फुटेज चेक कर रहा हूँ कैमरे की, उसके बाद आप यकीन करेंगी। मेरे भाई के सामने बैठे हुआ, मेरा भाई आपके सामने बैठा हुआ है, उसके मुंह पे आप लोग बोल रहे हैं कि आपने आदर्श को नहीं मारा, और आप आदर्श से बोल रहे थे कि हम आप पे बोल देंगे कि हम लड़की हैं और आप पे क्या कहते हैं FIR करवा देंगे, तो वैसे भी जेल चले जाओगे। अरे आपको थोड़ा शर्म आनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपके साथ रियलिटी में कोई बदतमीजी हो जाए तब आप क्या करेंगे? हैं? एक तो वो बेचारा इतना सीधा साधा लड़का है, मैंने उससे बोल के रखा था कि अगर कोई भी इस कंपनी में बदतमीजी करता है या टाइम से नहीं आता, लेट आता है या अपने काम में सही से ध्यान नहीं देता तो मुझे बताना। वो तुम्हारी लोग की नहीं बल्कि कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं सबकी शिकायत या जो भी वो अच्छा काम करते हैं मेरे पास लाता है, बताता है। ठीक है, उसका मेन काम वो गाड़ी पोंछने का नहीं है, उसका काम यही है कि वो कंपनी में कौन कैसे काम कर रहा है ये सब देखना। मैनेजर वही है समझ लो, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए सारे काम करता है, गाड़ी पोंछने का, झाड़ू लगाने का। वो मेनली इस कंपनी का मैनेजर है, वो सारी चीज मुझे बताता रहता है कंपनी में क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है। और आप लोग कैसे काम कर रहे हैं वो 3 महीने से मैं देख रहा हूँ। आप लोगों ने उसको इतनी बुरी तरीके से मारा है, अगर उसको कुछ हो जाता तो सर तो हमने गुस्से में थोड़ा बहुत, तो गुस्से में आप किसी की जान ले लेंगे। थोड़ा बहुत मारा? अरे तुम्हें पता है मैं हॉस्पिटल लेके गया था उसको, उसके दवाई का खर्च 5 नहीं कम से कम 15,000 रुपए है, तो बेचारी की सैलरी 5,000 रुपए है। और तो तुम लोग को क्या लगता है तुम लोग कुछ भी बोलते रहोगे, हमें पता चल जाएगा? अरे यहाँ आने से पहले मैंने हर एक चीज की डिटेल्स ली है, ऐसे नहीं तुम लोग के नाम मुझे पता चल गए। और ऑफिस टाइमिंग क्या होती है? आप कितने बजे आते हैं? कितने बजे आते हैं? पंचिंग करके निकल जाते हैं, 4 घंटे काम कर रहे हैं। ऑफिस 10:30 बजे खुलता है, आप लोग 11, 11:30, 12 बजे आते हैं। उसके बाद 1-2 बजे यहाँ से चले जाते हैं, पूरा टाइम घूमते रहते हैं। और शाम को 7 बजे मैं यहाँ पे आता हूँ ऑफिस में, तब आप लोग ऑफिस मेरे आने के पहले आ जाते हैं। और आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग मन लगा के काम कर रहे हैं। अरे उस कंपनी ने जो हम लोग का प्रोजेक्ट था ना उसको ठुकरा दिया, क्योंकि आप दोनों लोग ने उस कंपनी को उस कंपनी से डील किया था। वो तो अच्छा हुआ कि हमने उनसे जाके बाद में बात की, अपने सारे प्रोजेक्ट दिखाए, उसके बाद वो हमको डील मिली है। आप लोग को लग रहा है आप लोग की वजह से मिलेगी? अरे आप लोग इतना खराब काम कंपनी में करते हैं, छोटे से छोटा प्रोजेक्ट हम लोग को ना मिले। शर्म आती है कि मैंने आप जैसे एम्प्लॉय को रखा है। आप लोग टैलेंटेड थे जब मैंने आप लोग को कंपनी में रखा था, लेकिन आप लोग को ऐसी आदतें लग गई है ना जिसकी वजह से मेरी कंपनी माइनस में जा रही है। जितने भी शेयर से सब गिरते चले आ रहे हैं। देखिए आप जैसे लोग को अगर हम अपनी कंपनी में रखेंगे ना तो हम अपनी कंपनी का नाम डुबा देंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारी कंपनी की वैल्यू है ना, जो मार्केट वैल्यू है, लोकल वैल्यू होती है, वो भी खराब हो रही है। क्योंकि लोग बोल रहे हैं इनकी कंपनी में सही से बात नहीं होती, लोगों से सही से ट्रीट नहीं किया जाता है, अपने एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो आप लोग एक काम करिए, आप लोग यहाँ से जाइए। सर नहीं सर प्लीज सर प्लीज सर। तुम लोग को कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुने जा सकते। अरे इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, तुम लोग के अंदर तो वो भी नहीं है। अगर आप लोगों ने उससे मारपीट ना की होती, सिर्फ बदतमीजी की होती, तो मैं आप लोग को सिर्फ एक बार वार्निंग देकर रख लेता। लेकिन आप लोग ने उस पर हाथ उठा के बहुत ही ज्यादा गलत सर गुस्से में हो गया। और सर मैंने तो क्या भी नहीं था, इसने मारा था, मैंने नहीं मारा था। मैं सॉरी बोल रहा हूँ सर आप मुझसे सैलरी आप लोग एक काम करिए, अगर आप सैलरी नहीं लोगे सर मेरी EMI जाती है सर। मेरी आपको भी उस पे हाथ उठाने के पहले सोचना चाहिए था ना। आप लोग एक काम करिए, यहाँ से जाइए प्लीज, प्लीज आप लोग जा सकते हैं, प्लीज जाइए जाइए। और आप लोग कल से आने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए जाइए। एक से एक बदतमीज आदमी हम लोग ने पाल के रखे थे। वो तो अच्छा हुआ पता चल गया, आपने देख लिया और कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, वरना हमको यकीन ही नहीं होता। क्योंकि ये लोग पहले बहुत अच्छा काम करते थे, अभी कुछ 2-3 महीनों से इन लोग को ना हराम की खाने की आदत पड़ गई है, इसी वजह से ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। वरना अपनी कंपनी के शेयर्स बहुत टॉप पे जा रहे थे। मैं समझ सकता हूँ, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ अपनी कंपनी लॉसेस में जा रही है। मुझे लगता है तुमने ऐसे ही एम्प्लॉयज रख रखे होंगे। नहीं ऐसी बात नहीं, ये लोग भी बहुत अच्छे एम्प्लॉय थे। वो तो इन लोगों ने 1-2 बार ऐसे हराम का पैसा इन लोगों को मिल गया है, उसके बाद से ये लोग ऐसा काम करने लगे। एक बार मैंने देखा था 25-30 हज़ार रुपये डेस्क पे रखा था, इन लोगों ने उठा लिया था, तो मैंने उसको ऐसे नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, आप समझ में आ गया है। इस तरह की छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्ट्रिक्ट डिसीजन लेके फायर करो, इन लोग को हटाओ।
चलिए ठीक है भैया, अभी मेरा वो ऑफिस जाने का टाइम हो गया ना, वहाँ पे वो प्रोजेक्ट के लिए एक टीम आ रही है, ठीक है। हाँ भाई, फौरन का प्रोजेक्ट अपना देखते हैं, चलो।